जंगल की चुड़ैल। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम संगीता है और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनेक कहानी में। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं हॉरर कहानियाँ, मोटिवेशंस कहानियाँ और भी कहानियाँ लेकर आती हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक दिन की बात है, ठंड का समय था, घना कोहरा छाया हुआ था। सारे लोग जल्दी से ऑफिस का काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। नाना जी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। वे उस समय उच्च वर्ग के लोगों में एक आमीन का काम करते थे। रोज की तरह ही उस दिन काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें हाट से कुछ सामान भी लेना था, तो वे और साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की ज़रूरत के कुछ सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाजार में दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियाँ लेने और देखने में टाइम ज़्यादा ही गुजर गया। उनकी जब अपनी घड़ी पर नज़र गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देरी हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए, तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। समय 11 बज चुके थे। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी रोकनी पड़ी। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा कि इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तो उन्होंने उससे पूछा कि ये जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब न देकर और जोर जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हूँ हूँ सी सिसकियाँ गूंज रही थी। फिर नाना जी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन वो कुछ भी न बोली। तब नाना जी ने कहा कि आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों से भरा है। रात भर यहाँ मत रुको और चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना, झट से तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग आ भी चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं ले आया। पर माँ को संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है। रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही न चुरा कर ले जाए। पर बेटी की बात को कैसे मना करती। उन्होंने उस औरत को कहा, देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठाकर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया, बस हूँ की आवाज़ बाहर आई और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे बहुत दूर चली गई। रसोई से सारा सामान रखवा कर माता जी ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहाँ से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 10 मिनट में रसोई में उसे देखने चली गई कि वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहाँ पहुँची तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकाल रही थी। उन्होंने बहुत जोर से गुस्से में कहा, यहाँ सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकाल रही हो, कल सुबह तक बनाओगी क्या? उसके सिर पर घूंघट अभी था, पर तो चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी था। उन्होंने उससे कहा कि तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारी करने लगी माँ। लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती वो और पल्लू खींच लेती।
अंत में हार कर वे बोली, देखो मैंने आँख सुलगा दी है, अब आगे सारा काम तुम कर लो, कुछ जरूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ठीक है, वरना मेरे भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बनाकर रखना, और वहाँ से निकल गई। मन अभी भी परेशान था, कभी अपने कमरे तो कभी बच्चों के, कभी बाहर, सबको देख रही थी। कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 मिनट हुए नहीं थे, पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं पा रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और तुरंत वो वहीं कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी और वहां पहुंचकर आया जैसे कि उन्होंने रसोई का घर का नजारा देखा। उनकी आंखें तो बाप रे बाप फटी की फटी ही रह गईं। उनके पैरों तले जैसे जमीन ही बिल्कुल खिसक गई हो। उनसे आगे जाया ही नहीं जा रहा था, ना ही पीछे। उनका जो दिल की धड़कन थी ना, रुक सी गई थी। वो औरत रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियां खा रही थी। सारी रसोई में मछलियां और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतनी खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल नाखून सब बड़े हुए थे। मछलियां खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं था और कुछ और बड़ी खुशी भी हो रही थी उस चुड़ैल को। और खुशी के कारण वो कभी कभी ना वो आवाजें भी निकाल रही थी। सी आवाजें गूंज रही थी। रसोई पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर उधर ना रहा था। माँ को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान न पहुँचाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वे आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नजर भी पापा पे पड़ चुकी थी, तो वो कुछ भी सोच कर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ देर नहीं करना चाहती थी, कुछ देरी भी नहीं करना चाहती थी माँ। उन्हें पता था कि आज अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाजें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाजें बाहर भी जा रही थी। सारे लोग बाहर से रसोई की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर जोर से जोर की आवाजें निकाल रही थी और पूरी रसोई में दौड़ रही थी और माता जी को पकड़ने भी चाह रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोई में आ चुके थे। काफी भीड़ भी देखकर वो और भी डर गई थी। लोगों की भीड़ को देखते हुए वो बाहर जंगल की तरफ भाग गई और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे से खड़े थे और मन ही मन माता जी की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो ऐसे छूटा चुड़ैल से पीछा। तो दोस्तों ये सब कहानियां ना पहले होती थी गांव के अंदर, क्योंकि यहाँ तो शहर है, इतना जल्दी पता नहीं चलता। मगर फिर भी जो ये चौराहे होते हैं या कुछ भी होता है, वहाँ इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों मेरी कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़रूर बताइए कि कहानी कैसी थी। राधे राधे दोस्तों।